रोल्स थ्योरम आ गया आपके पास। क्या है थ्योरम 3, रोल्स थ्योरम। सपोज दैट y is equal to f of x is continuous over the closed interval ab। ab पे continuous है और and differentiable at a point of its interior ab। तो ab इसका इंटीरियर जो है ये सारे ab क्लोज्ड है, ab इंक्लूडेड है, b भी इंक्लूडेड है, लेकिन इस इंटरवल में ab इंक्लूडेड नहीं है, लिहाजा ये a और b के दरमियान के पॉइंट होंगे, इंटीरियर पॉइंट होंगे। तो इफ f of a is equal to f of b, then there is at least one number c in interval a b at which f prime of c is equal to 0। ये अब आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि f prime of c 0 कब होगा और कब नहीं होगा। तो इसमें ये है कि फंक्शन f of x क्लोज्ड इंटरवल पे कंटिन्यूस हो, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल हो और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर हो, तो फिर एटलीस्ट वन पॉइंट ए बी में लाई करेगा जिसके लिए एफ प्राइम ऑफ सी 0 हो। एटलीस्ट का मतलब है एटलीस्ट वन पॉइंट का मतलब है एक तो होगा ही होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ अक्सर पेपर में आता भी है। Being continuous, f assume absolute maximum and minimum value on the interval a b by theorem 1। हमने कहा था फंक्शन कंटिन्यूस हो तो फिर उसकी एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। These can occur only the interior point where f prime of c is 0। इंटीरियर पॉइंट के लिए करेंगी जब जिधर f prime of x 0 होगा, और at interior point where f prime does not exist, उधर उन पॉइंट के लिए भी हो सकती हैं जब फंक्शन एग्जिस्ट ना करे। एट द एंड पॉइंट ऑफ द फंक्शंस डोमेन इन द केस ए एंड बी, ए और बी के लिए भी ये एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं। ये तीनों केसेस हो सकते हैं। बाय हाइपोथेसिस एफ हैज अ डेरिवेटिव, हम कहते हैं कि एफ का डेरिवेटिव है, कंटिन्यूस भी है और डिफराइवेबल भी है। तो एफ एफ ए एफ एफ बी के बराबर हो तो हमने एफ प्राइम एफ सी को 0 के बराबर प्रूव करना है। तो एफ हैज डेरिवेटिव एट एवरी इंटीरियर पॉइंट दैट रूल्स आउट पॉसिबिलिटी टू लीव। तो पॉसिबिलिटी टू जो है वो रूल आउट हो जाती है कि हम कहते हैं हर पॉइंट पे एफ एग्जिस्ट करते हैं, तो ये पहली और तीसरी पॉसिबिलिटी होगी। if either maximum or minimum occurs at a point C between A and B के दरमियान C के लिए maximum या minimum exist करेगा, then f prime of C is equal to 0 by theorem 2 in section 4.1, and we have found a point for Rolle's theorem if both the absolute value, ये f prime of C आपके पास 0 होगा by theorem 2। theorem 2 में जैसे आपने कहा था कि फंक्शन जो है मतलब ये कंडीशन फुलफिल करे तो उसमें एफ प्राइम ऑफ सी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। जिसमें आपने एफ प्राइम ऑफ सी को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिया था और एफ प्राइम ऑफ सी लेस देन और इक्वल टू भी 0 आ रहा था और ये एट टाइम आ रहा था। तो लेस देन और ग्रेटर एट टाइम तो हो नहीं सकता, तो लिहाजा दोनों सूरतों में इक्वल टू 0 होगा। तो उस थ्योरम को यूज करते हुए इसने कहा है कि ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। इफ बोथ एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम अकर एट द एंड पॉइंट, then because f of a is equal to f of b, it must be the case that f is constant function with f of x is equal to f of a is equal to f of b। तो f of x चूंकि कांस्टेंट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 के बराबर होगा। उस सूरत में भी f of x आप f प्राइम ऑफ x आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। एंड द पॉइंट c कैन बी टेकन anywhere in the interval a b, चूंकि f of x कांस्टेंट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हर पॉइंट के लिए 0 होगा, तो आपका जो c है वो a से b तक कोई भी पॉइंट हो सकते हैं, a और b भी इवन हो सकते हैं। सॉरी a b पे भी जाहिर बात है वो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन ही होगा। अच्छा, the hypotheses of theorem 3 are essential। If they fail at even point one point, the graph may not have a horizontal tangent।
ये नेक्स्ट एग्जांपल है, शो दैट एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो हैज़ एग्जैक्टली वन रियल सोल्यूशन। इसका एक ही रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है ना। अब ये आपके पास जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ए बी के दरमियान, ये जो है बी पे तो लाई करता है लेकिन ए पे ये लाई नहीं करता, डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस एट एन एंड पॉइंट ऑफ ए बी। और ये आपके पास आएगा डिसकंटिन्यूस एट एन इंटीरियर पॉइंट ए बी। आपके पास ये था इधर डिसकंटिन्यूस था किस पे, ए पे, तो ए पे डिसकंटिन्यूस था, और अब ए बी के दरमियान कोई पॉइंट है एक्स नॉट, उसके लिए भी डिसकंटिन्यूट है, or continuous on interval AB but not differentiable at an interior point। तो इंटीरियर पॉइंट के लिए डिफरेंशिएबल नहीं है, ए बी के कोई पॉइंट है जिसके लिए वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमारा थ्योरम जो होता था कि देयर में बी नो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट इफ हाइपोथेसिस ऑफ रोल्स थ्योरम डू नॉट होल्ड। तो चूंकि रोल्स थ्योरम का कोई भी थ्योरम की स्टेटमेंट पूरी नहीं हो रही तो रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन इसके लिए लाइन नहीं करेगी, और हमारे पास इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब मीन वैल्यू थ्योरम क्या है? द मीन वैल्यू थ्योरम व्हिच वाज फर्स्ट स्टेटेड बाय जोसेफ लुइस लेग्रांज is a slanted is slanted version of Rolle's theorem। अब जिस Rolle's theorem का slanted version है, अब ये है क्या? मीन वैल्यू थ्योरम क्या है? Suppose y is equal to f of x is continuous over a closed interval a b and differentiable on the interval a b, then there exists a least point c in a b at which f of b minus f of a or b minus a is equal to f prime of c। रोल्स में ये था कि f प्राइम ऑफ c को जीरो के बराबर रखते थे, इसमें f प्राइम ऑफ c इसके बराबर लाना है। और आप देखो यहाँ रोल्स थ्योरम की एक कंडीशन नहीं आ रही कि f ऑफ a बराबर हो f ऑफ b के। किसी तरह हम f ऑफ a को f ऑफ b के बराबर अगर इस्तेमाल ले ले तो हम रोल्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं इसको प्रूव करने के लिए। तो आपके पास देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ग्राफ था, ठीक है। इसमें एफ इस पॉइंट पे एफ प्राइम ऑफ सी लाई करते हैं, और ये आपके पास उसकी स्लोप लाइन या टेंजेंट लाइन आ गई, और स्लोप इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। ये पॉइंट यहाँ के लाई करेगा, पता नहीं मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रही कि यहाँ वो कहाँ लाई करेगा। बहरहाल इसको इस पे इतना और करने की ज़रूरत नहीं है ग्राफिकल चीज़ पे, हम इसको एक्चुअली एनालिटिकली या मैथमेटिकली देखते हैं ना। अब ये चीज़ हमने किसी तरह से प्रूव करनी है कि एफ प्राइम ऑफ सी रोल्स थ्योरम में ज़ीरो के बराबर आते हैं, लेकिन के मीन वैल्यू थ्योरम में एफ प्राइम ऑफ सी की ये वैल्यू होगी। इससे आप एफ प्राइम ऑफ सी फाइंड आउट करोगे। अच्छा, इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा, we picture the graph of f and draw a line through the point A f of A and B f of B, Sig 4.14। the secant line is the graph of the function g of x। हम एक फंक्शन कंसिडर करते हैं जी, पहले हमारे पास फंक्शन क्या गिवन था, एफ सॉरी एफ ऑफ एक्स। तो हम एक जी ऑफ एक्स नया फंक्शन कंसिडर करते हैं, क्या, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए point slope equation। the vertical difference between the graph of f and g
and x is h of x is equal to f of x minus g of x. h of x नया फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं और f of x माइनस g of x. f of x हमारे पास f of x आ गया और g of x ये सारा पॉइंट आ गया, तो ये माइनस दिस और माइनस दिस आपके पास आ जाएगा. यहाँ पहुँचे हम. अच्छा, शोज ग्राफ ऑफ एफ जी एंड एच टुगेदर. तो ये आपकी जो फिगर थी उसमें ये तीनों ग्राफ गिवन है. आगे चलते हैं. यहाँ देखें, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ पे ये पॉइंट ए है और ए पे जो दूसरा पॉइंट एफ ऑफ बी, यानी एक्स इधर एक्स होता है इधर वाई होता है ना, एक्स ए है और वाई एफ ऑफ ए हो जाएगा. यहाँ फिर आपके पास ये पॉइंट बी है और वाई की जगह एफ ऑफ बी हो जाएगा और ये ए से बी तक सेकंड लाइन है येलो वाली. इसी तरह ये आपके पास ग्राफ है, आपके पास अगला ग्राफ है ये सॉरी ब्लू लाइन में, और इसमें आपने ये पॉइंट ए लिया है, ये पॉइंट बी लिया है, तो ये ए से बी तक सेकंड लाइन होगी और ये y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स फंक्शन है. इधर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन था, अब y इज इक्वल टू क्या है, जी ऑफ एक्स फंक्शन था. अब जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स से आपने एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया है, दिस इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये इक्वल टू है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, वो ये आ गया. यानी ये देखो एफ ऑफ एक्स था माइनस इसमें से ये करेंगे तो नीचे रेड लाइन में आपको ये ग्राफ मिल गया, ठीक है, तीसरे फंक्शन का. अब इसका मैथमेटिकली देखते हैं कि उसने क्या किया हुआ है. अब द फंक्शन एच सेटिफाइज द हाइपोथेसिस ऑफ रोल थ्योरम. अब दो तो जाहिर बात है, एफ हमारे पास एफ भी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, जी भी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, तो आपके पास ये जो एच है ये भी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा. अब इसके बाद एक चीज़ ये होनी चाहिए कि एफ ऑफ ए सॉरी एच ऑफ ए एच ऑफ बी के बराबर होना चाहिए. एच ऑफ ए इज इक्वल टू एच ऑफ बी, तो आप एच ऑफ ए और एच ऑफ बी निकालो तो वो दोनों आपस में बराबर भी आते हैं और वो जीरो के बराबर भी आते हैं. इसको आप खुद चेक कर लोगे, ठीक है. ऊपर जो एच ऑफ एक्स की वैल्यू है उसमें एक्स की जगह एक सॉरी एक्स की जगह ए डालोगे तब भी जीरो आएगा, और एच की जगह सॉरी एक्स की जगह बी डालोगे तब भी क्या आएगा, जीरो आएगा. इसका मतलब है एच ऑफ ए बराबर है एच ऑफ बी के. तो एच कंटिन्यूस भी है, एच ड्राइवेबल भी है, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है, ओपन इंटरवल में ड्राइवेबल है, और एच ऑफ ए एच ऑफ बी के बराबर है. तो बाय रोल्स थ्योरम because the graph of f and g both pass through the a and b, therefore h prime of c is equal to 0. या by hypothesis of Rolle's theorem h prime of c is equal to क्या आ जाएगा, 0. अब h prime of c क्या है आपके पास, f prime of x माइनस f of b माइनस f of a over b माइनस a, ये आ गया. अब इसमें ये एफ सी पुट करो, एच प्राइम ऑफ सी एफ प्राइम ऑफ सी माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए. अब आपके पास क्या होगा कि एच प्राइम ऑफ सी हम ज़ीरो डालेंगे तो एफ प्राइम ऑफ सी इसके बराबर आ जाएगा, ये लेफ्ट साइड पे जाएगा, तो ये चीज़ आपके पास हो जाएगी, ठीक है. यही हमने प्रूव करना था. एग्जाम्पल 2 है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर is continuous for interval 0 to 2. ये close interval में continuous है, and differentiable for x is greater than 2 less than 2. open interval में ये क्या है, differentiable है. since f of 0 is equal to 0, इसमें 0 पे आप मतलब करते हो निकालते हो 0 पे फंक्शन, तो 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0, और 2 पे निकालते हो तो वो क्या आता है, 4. द मीन वैल्यू थ्योरम says that at some point c in the interval the derivative of f prime of x is equal to 2x must have the value 4 minus 0 over 2 minus 0 is equal to 2. यानी 4 माइनस 0 करो और नीचे 2 माइनस 0 करो, f of x माइनस f of 0 डिवाइडेड बाय
x minus 0 is equal to आपके पास क्या आ गया 2. In this case we can identify c by solving the equation 2c is equal to 2 to get c is equal to 1. 2c is equal to 2 रखोगे तो आपके पास c is equal to क्या आ जाएगा 1 आएगा. However, it is not always easy to find c algebraically even through we know it's always exist. यानी अल्जेब्रिकली हमें उसको फाइंड आउट करना हर वक्त पॉसिबल नहीं होता, यानी ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा. ग्राफिकली अगर हम उसको फाइंड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा. अब ये आगे उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन आ गई, इसको भी ज़रा देख लेते हैं. Physical interpretation means we can think of number f of b minus f of a over b minus a as the average change in f over a b and f prime of c as a instantaneous change, instantaneous rate of change है जी आपके पास. ठीक है. Then the mean value theorem says that some interior point in the instantaneous change must equal to the average change over the entire interval. यानी कोई पॉइंट सी ऐसा ज़रूर लाई करेगा जिसमें इंस्टेंटेनियस चेंज जो है वो किस में चेंज हो जाएगी, एवरेज रेट ऑफ चेंज. एवरेज रेट ऑफ चेंज में आप क्या करते हो, लिमिट अप्लाई कर देते हो, और जब आप इंस्टेंटेनियस रेट पे लिमिट अप्लाई करते हो तो वो डेरिवेटिव में कन्वर्ट होता है जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है. एग्जाम्पल 3 आपके पास आ गई. If a car accelerating from 0 takes 8 seconds to go 176 meter, its average velocity for the 8-second interval is 176 by 8 is equal to 22 meter per second. The mean value theorem says that at some point during the acceleration, the speed meter must read exactly 79.2 kilometer per hour uh, and 22 मीटर पर सेकेंड. कहते हैं कि आप फिगर 4.18 को देखो. फिगर 4.18 को हम देखते हैं तो हमारे पास 5 पे इंटरवल हमारा पास क्या बना था 8 सेकेंड का. ये 8 के अगेंस्ट 176 आते हैं. दूसरा 5 के अगेंस्ट आपके पास वैल्यू क्या आती है, इसने सेकंड लाइन 0 से 8 तक ली हुई है. ज़ाहिर है 8 सेकंड का इंटरवल है तो 0 से 8 तक जाएगा ना. तो पहली वैल्यू 0 और लास्ट वैल्यू क्या है 8 है. इंटरवल इज़ 178 बाई 8 मीटर पर सेकंड, ये उसकी वेलोसिटी आएगी. मीन वैल्यू थ्योरम सेज दैट, इसको एक दफ़ा और डिफरेंशिएट करोगे तो एक दफ़ा और डिफरेंशिएट करोगे तो एफ प्राइम ऑफ सी को आप किसके बराबर रखोगे, मीन वैल्यू थ्योरम से एच ऑफ. इसको चलो मैं आपको करवाती हूँ, देखती हूँ इसको तो फिर आपको डिस्कस करती हूँ. यहाँ तक इसको क्लोज करते हैं और इसको डिस्कस करती हूँ फिर मैं देख के.